शिक्षक दान महादान कहलाता है। ग्वालियर 65 साल के रिटायर्ड शिक्षक ओपी दीक्षित को बच्चों को तालीम देने का जुनून ऐसा है कि उन्होंने गरीब झुग्गी बस्तियों के बच्चों को निःशुल्क पढ़ाने का जिम्मा उठाया। करीब 22 से ज़्यादा जगह बच्चों के लिए ओपन क्लास चला रहे हैं, जहां हज़ारों बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दे रहे हैं। मिलिट्री स्वास्थ्य विभाग सहित अन्य लोग भी आकर इन बच्चों को पढ़ाने का काम करते हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। दरअसल ग्वालियर के रहने वाले 65 वर्षीय ओपी दीक्षित डाइट में शिक्षकों को ट्रेनिंग देते हैं। साल 2019 में रिटायर हो गए, लेकिन शिक्षा का अलग जगाने का जज्बा कम नहीं हुआ। साल 2020 में कोविड काल में ओपी दीक्षित ने रेलवे पटरी के आसपास झुग्गी बस्तियों को बच्चों को निःशुल्क पढ़ाना शुरू किया। आज ग्वालियर इनके द्वारा 22 जगह पर निःशुल्क शिक्षाएँ चला जा रही हैं। इनमें 1000 से ज़्यादा बच्चे निःशुल्क पढ़ाई करते हैं। ग्वालियर चंबल की इन 22 शिक्षा की शाखाओं में लगभग 1000 से ज़्यादा बच्चे निःशुल्क शिक्षा प्रदान करते हैं, जिसमें ज़्यादातर गरीब तबके के बच्चे हैं, जिनके पास ना घर है, ना पहनने के लिए यूनिफॉर्म, ना ही किताब कॉपी खरीदने के लिए पैसे। हालांकि इन बच्चों के सारे खर्च शिक्षक ओपी दीक्षित और उनके साथ शिक्षा को मजबूत करने वाले सहयोगी उठाते हैं। मिलिट्री स्वास्थ्य विभाग प्रशासनिक सेवा के रिटायर्ड अधिकारी दीक्षित के साथ इन बच्चों को निःशुल्क पढ़ाते हैं। साथ ही बच्चों के लिए संसाधन उपलब्ध कराने की मदद करते हैं। खुली छत ओवरब्रिज के नीचे लगने वाली क्लास में आने वाले बच्चों की ना तो कहना है कि हम सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, प्राइवेट स्कूल और ट्यूशन में नहीं पढ़ सकते। पढ़ने की इच्छा जाहिर होती है, पर परिवार की स्थिति अच्छी नहीं होने के कारण शिक्षा से वंचित थे। जब से यहाँ पढ़ने आ रहे हैं, ना कोई पैसा लगता है, ना कोई परेशानी है। फ्री में अच्छी शिक्षा मिल रही है। कई तरह की प्रतियोगिता के साथ घुमाने भी ले जाते हैं, जहाँ कई तरह की जानकारियाँ भी मिलती है। 65 वर्षीय रिटायर्ड ओपी दीक्षित की यह शिक्षा मुहिम इतनी रंग लाई कि ग्वालियर चंबल अंचल में उनके साथ पढ़ाने के लिए बड़ी संख्या में पुरुष और महिला टीचर निःशुल्क सेवा दे रहे हैं। इनमें सिर्फ रिटायर्ड लोग ही नहीं, बल्कि युवक और युवता भी शिक्षा की मुहिम में शामिल हैं। वर्ष 2019 में मैं डाइट से रिटायर्ड हुआ था, और डाइट का अर्थ है जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, जहाँ शिक्षकों का प्रशिक्षण होता है, बच्चों की भी शिक्षण शैली को विकसित किया जाता है। शिक्षा कार्य से जुड़े होने के कारण जब सेवानिवृत्ति के बाद मैं घर बैठ गया तो जीवन शैली बदली, और उससे हमारे जीवन में निष्क्रियता आई। उस निष्क्रियता को दूर करने के लिए, उदासीनता से मुक्ति पाने के लिए ईश्वर की कृपा से मैंने यह कार्य प्रारंभ कर दिया। और वर्तमान में ग्वालियर चंबल संभाग में 10-15 स्थानों पर, 15 लगभग स्थानों पर यह कार्य चल रहा है। 40 लोगों का समूह है। अलग अलग क्षेत्रों के लोग हैं, बैंक मैनेजर हैं, एडीएम हैं, स्वास्थ्य अधिकारी हैं, सेना के लोग हैं, कुछ माताएं हैं, कुछ बेरोजगार बच्चे भी हैं जो डीएड बीएड कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं। वो भी बचपन से नेतृत्व, शिक्षण शैली, क्लास मैनेजमेंट इत्यादि को सीख रहे हैं। इस तरह से कोरोना काल में तकरीबन 20-22 पाठशालाएँ, जिसमें प्रौढ़ शिक्षा भी शामिल थी, हम लोगों ने शहर के अलावा दतिया, वो डबरा और बाहर जैसे करेरा है, मंडी, अनाज मंडी है। इसके बाद में हमारे पास गोहद में कीरतपुरा है, वहाँ पे जो भील कबीलों के, लोपिटों के बच्चे रहते हैं। इस तरह से समाज सेवियों के मदद से 20-22 जगह पे हम लोगों ने पढ़ाना शुरू किया। मेरा नाम अश्विंदर जुनेजा है जी। मैं मैथमेटिक्स पढ़ाती हूँ बच्चों को, और मेरे को इधर आते हुए पिछले 6 महीने से मैं कनाडा थी, उससे पहले 4 महीने में पढ़ा दिया आ रही हूँ, और अब कनाडा से होके वापस आई तो वापस अपनी ड्यूटी यहाँ पर ज्वाइन कर लिया है। कैसा लगता है? मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक आत्मा जो संतुष्टि होती है ना, जहाँ कोई पैसे का कोई खेल नहीं है, वहाँ जो आत्मा की संतुष्टि होती है, बहुत अच्छा। कनाडा से आई? हाँ, कनाडा में गई थी। हाँ जी, 6 महीने कनाडा लगा के आई हूँ। वहाँ मेरा वर्क परमिट था। अभी यही अच्छा लगा? देश तो अपना ही है, अपने लोग हैं, वैसा वहाँ नहीं है। सर, मेरा नाम है निकित जाटव। मैं सिंधिया नगर में रहता हूँ, और मैं यहाँ पे पूर्व 4 साल से पढ़ने आ रहा हूँ। यहाँ पे हमें सेवा जन कल्याण समिति की ओर से मुफ्त शिक्षा मिलती है, जो कोई फ़ीस नहीं लेते हैं, और भी टीचर हैं जो बिना फ़ीस के यहाँ पे 4 सालों से पढ़ा रहे हैं। यहाँ पे आने से हमारी परीक्षाओं में बहुत सरल काम होने को मिलता है, जो हमें हमारे परीक्षाओं के लिए बहुत ईजी होता है। क्या नाम है बेटा? मेरा नाम शिवानी करण है। मैं यहाँ अभी नई आई हूँ। वैसे भारतीय जन कल्याण में बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। मेरे यहाँ पैसों की थोड़ी कमी थी, तो मेरी पढ़ाई छूट गई। अब सर एडमिशन करवा रहे हैं, तो मेरी पढ़ाई फिर से शुरू हो जाएगी। और यहाँ बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, सभी टीचर बहुत अच्छे हैं,
और ओपी दीक्षित सर हमारे बहुत अच्छे हैं, उन्होंने बहुत यहाँ पर बच्चों के लिए बहुत सुविधा करवाई है। और कहाँ से आते हैं बच्चे यहाँ पर? बच्चे यहाँ सिंधिया नगर से आते हैं और मल्टी से आते हैं। प्रिंस लखेरे मेरा नाम है। हम सिंधिया नगर से आते हैं। मैं कक्षा 4 में पढ़ता हूँ। यह हमारे सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। हमारे सर फीस भी नहीं लेते हैं। हमारे सर के वजह से हम एग्ज़ाम में पास होते हैं। यहाँ पर नई नई एक्टिविटी होती हैं। हमें यहाँ पर आने से बहुत अच्छा लगता है। हम यहाँ पर 3 साल से पढ़ते हैं। यहाँ पर और भी बच्चे आते हैं। इतना ही। ऋषि का नाम है और सिंधिया नगर से आते हैं। हम यहाँ पे आते हैं तो हमको बहुत अच्छा लगता है। सर भी हमको बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और यहाँ पे हमारे बहुत अच्छे नंबर आते हैं और हमारे सर हमको बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। कौन से कहाँ से आते हैं आपके साथ बच्चे? बहुत सारे बच्चे आते हैं। सिंधिया नगर से आते हैं सब बच्चे। मेरा नाम जोया खान है। मैं सिंधिया नगर में रहती हूँ। मैं कक्षा 3 में हूँ। अच्छे नंबरों से पास होती हूँ। अच्छा लगता है मुझे जाना।